नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बस्तर में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन पूरी गति से जारी है। नारायणपुर, बीजापुर और गरियाबंद में सफल एनकाउंटर के बाद अब सुकमा में भी सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में सफलता हासिल की है। गुरुवार को सुकमा के गादीराज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली बुर्की नुप्पो मारी गई है। वह मलागीर एरिया कमेटी की सदस्य थी और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों को गुपड़ी के जंगल इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। डीआरजी और जिला पुलिस बल के जवान मौके पर सर्चिंग अभियान में निकले, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि बुस्की नप्पो पर सुकमा और दंतेवाड़ा में कुल 9 नक्सल वारदात के केस दर्ज थे। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की है। थाना गादीराज क्षेत्र अंतर्गत डीआरजी सुकमा और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। अभी इलाके की सर्चिंग जारी है और जानकारी साझा की जाएगी। सर, महिला नक्सली पे क्या इनाम था सर? किस रेंज की नक्सली थी? अभी महिला नक्सली की शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्ती के बाद और डिटेल्स दिए जाएंगे। क्या इन्फॉर्मेशन था सर, किसके बाद ऑपरेशन चालू किया? उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी थी और नक्सलियों के प्रेजेंस की जानकारी थी। उसी सूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा को वहां रवाना किया गया था और वहां मुठभेड़ हुई है। कितनी संख्या में नक्सली रहेंगे? लगभग 10 से 12 की संख्या में नक्सली थे उस समय। पंखाजूर के गोंडाहौर पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने गंभीर अपराध के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में अश्लील, गाली गलौज और जबरन बलात्कार के आरोपों से जुड़े 2 आरोपी सूरज सुतार और कार्तिक बाला वारदात के बाद भागने के फिराक में थे। वहीं पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन गोंडाहार पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 18 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल पीड़िता को राहत दी है, बल्कि क्षेत्र के लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत किया। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के खिलाफ आपत्तिजनक गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इस व्यवहार से विधायक की छवि धूमिल हुई है। शिकायत में बताया गया कि गाली गलौज करने वाला व्यक्ति प्रतापपुर का रहने वाला है। वर्तमान में प्रतापपुर विधानसभा के विधायक हैं शकुंतला सिंह पोर्ते। कवर्धा पुलिस ने सूदखोरी, धमकी देने वाले, कर्ज देकर अत्यधिक ब्याज वसूलने और ब्लैकमेलिंग करने वाले महिला सूदखोर अमीना ताज और उसके सहयोगी राकेश साहू को गिरफ्तार किया है। महिला ब्लैंक चेक से धमकी और पुलिस से ऊंची पहुंच का झूठा दर दिखाकर ब्लैकमेल करती थी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों के अनुसार अमीना ताज जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देती थी और उस पर कई गुना ब्याज वसूलती थी। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने केवल 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन अब तक करीब 6 लाख रुपए चुका चुका है। इसके बावजूद अमीना उसे ब्लैंक चेक के माध्यम से लगातार धमकाती थी और ब्लैकमेल करती थी। थाना कोतवाली की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके घर और कार्यालय में दबिश देकर उधारी लेन देन से संबंधित दस्तावेज, ब्लैंक चेक, रजिस्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस को संदेह है कि इस गिरोह का नेटवर्क और बड़ा हो सकता है, जिसकी जांच जारी है। अवैध सूदखोरी और अवैध ब्याज, अत्यधिक ब्याज रकम वसूलने के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली की टीम ने एक मझगांव रोड निवासी जो है महिला अमीना ताज नामक महिला है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ रेडियो के संरक्षण अधिनियम और बीएनएस की धारा 308(2) और 335 के तहत में कार्रवाई की गई और उसे गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा गया है। इस महिला के ऊपर में प्रार्थी ने आरोप लगाए थे कि वो डेली 10% के से भी अधिक के रकम से जो है वो ब्याज वसूलती थी। प्रार्थी के द्वारा जो उससे 50,000 रुपये कर्जा लिया गया था और उसको 5 लाख रुपए देने के बावजूद भी महिला जो है उससे और भी पैसे लेना है करके लगातार उसे प्रताड़ित और धमका रही थी। और इसी प्रकार 4 अन्य जो प्रार्थी हैं उनके द्वारा भी इसी प्रकार से ही महिला के खिलाफ आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच की गई और जांच के बाद जो तथ्य सही पाए गए, जिस पर महिला के खिलाफ
कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 410 जो है वो दर्ज किया गया है और महिला को अभी माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया है। बस्तर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने संजय मार्केट स्थित चाय ठेले से गल्ले की नकदी चोरी की थी। फरियादी अमित जायसवाल ने 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय अधिकारी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी अन्ना तल्ले के साथ मिलकर चोरी की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल और 1000 रुपए नकद बरामद किए। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया। बलरामपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा को निःशुल्क गणवेश वितरण में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया। 2025-26 में शेष गणवेश वितरण में बच्चों के छूट जाने के कारण यह बड़ा एक्शन लिया गया। निलंबन की अवधि में डीएन मिश्रा का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा में रहेगा। शंकरगढ़ विकासखंड की प्राथमिक शाला डाम हटोली में स्कूली बच्चे पिछले कई महीनों से अधूरे भवन में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को स्थिति की जानकारी होने के बावजूद अब तक भवन का निर्माण नहीं हो पाया। इस कारण लगभग 40 बच्चों का भविष्य अंधेरे के साए में है। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने में देरी हुई।